जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज के क्लास में चैप्टर 11 पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाना प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर 1 है। दोस्तों यह चैप्टर लेक्चर 1 ही में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप क्या क्या सीखेंगे? 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण तथा 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। दोस्तों आज की क्लास में विधिवत से चर्चा करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको 2 नंबर आसानी से देखे जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिए। दोस्तों वीडियो को शुरुआत में ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। जो भी आप अकाउंट चलाते हैं उस हर अकाउंट पर दोस्तों इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों क्या पूछता है, देखिए कह रहा है पटरी तथा प्रकार, पटरी तथा प्रकार की सहायता से, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। 60 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान बनाना है। क्या कह रहा है? पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाए। दोस्तों जितने भी कोण बनाएंगे उसकी रचना भी दोस्तों आपको लिखनी होगी। यदि प्रश्न 2 नंबर में आता तो आपको रचना लिखना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो कैसे रचना लिखी जाएगी, कैसे चित्र बनाएंगे, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कह रहा पट्टी तथा प्रकार की सहायता से, आपको पट्टी और प्रकार की सहायता से दोस्तों 60 डिग्री का कोण बना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों करेंगे सर्वप्रथम एक उचित लंबाई का एक रेखा AB खींचा। क्या? सर्वप्रथम एक उचित लंबाई की एक रेखा AB खींचा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सीधी रेखा रहेगी, ठीक है। उचित लंबाई कहने को भैया 2 से जैसे 3 सेंटीमीटर खींची, 4 सेंटीमीटर खींची, 5 सेंटीमीटर खींची, अपने हिसाब से किसी भी नाप की एक रेखा आप खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, प्रकार की नोक को यहां रखेंगे और एक उचित नाप का दोस्तों एक चाप लगा देंगे, जिसका नाम दे देंगे PQ, ठीक है। क्या? प्रकार की नोक को कहां पर, बिंदु A पर रखेंगे एक उचित नाप की। जैसे मैंने मान लिया कि ये उचित नाप क्या 2 सेंटीमीटर, आप 2, 2.5, 1.5 कोई कुछ भी नाप सकते हैं। AP दोस्तों आप कुछ भी डिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है। इतना कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, क्या किया, बिंदु A पर प्रकार की नोक रखी। क्या? बिंदु A पर प्रकार की नोक रखी। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, क्या, बिंदु A को केंद्र मानकर एक उचित नाप का एक चाप लगाया। एक चाप कौन सा लगाया, PQ को लगाया, जो रेखा AB को बिंदु P पर काटता है। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई लिखने में दिक्कत तो नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जितनी डिस्टेंस AP होगी उतनी ही डिस्टेंस रखेंगे। यदि 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर रखेंगे। प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, जितनी डिस्टेंस है उतनी ही रखेंगे, डिस्टेंस को कम नहीं करेंगे। यदि 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ही रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ये डिस्टेंस क्या 2 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार की नोक रख के चाप लगा दें। क्या किया मैंने, बिंदु P पर इस बार चाप रखा और AP त्रिज्या का दोस्तों बिंदु P पर दोस्तों प्रकार की नोक रखा और AP, ठीक है, AP त्रिज्या का दोस्तों हमने चाप लगा दिया। क्या लगा दिया, AP त्रिज्या का हमने ये चाप लगाया। किस त्रिज्या का चाप लगाया, AP त्रिज्या का चाप लगाएंगे। जो चाप PQ को दोस्तों कहां पे कट रहा है, मान लेते हैं R पर काट रहा है, ठीक है, R पर काट रहा। तो दोस्तों क्या करेंगे, A को R से मिलाते हुए, A तथा R को मिला दिया, A को R से मिलाते हुए AC रेखा खींच दी, इसका नाम देते हैं AC। दोस्तों AC जैसे रेखा खींचा, अब दोस्तों जो एंगल बनेगा क्या, CAB, या दोस्तों 60 डिग्री होगा। दोस्तों आप ये नाप लीजिएगा, क्या चांदे की सहायता से आप नाप सकते हैं कि दोस्तों यह कोण 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है और इसी को दोस्तों रचना में लिखेंगे। जो आपने बनाया उसी को रचना में लिखना है। सर्वप्रथम एक रेखा आपने AB खींच लिया, उसके बाद क्या किया, प्रकार की नोक यहाँ बिंदु A पर रखा, एक चाप दोस्तों PQ लगा लिया, ठीक है। एक चाप आपने क्या लगा लिया, PQ लगा लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चाप PQ को दोस्तों लगाने के बाद
आपने क्या किया, जितना AP त्रिज्या है मतलब 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी A और P के बीच का जितना गैप उतना ही गैप रखेंगे। एक चाप दोस्तों ये लगा लेंगे और जहां पर ये PQ चाप को जहां पर कट करेगा उसको मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे तो दोस्तों जो ABAC या CAB जो एंगल बनेगा 60 डिग्री बनेगा। है आसान कि नहीं आसान? आप रचना कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। रचना हेडिंग डाल लीजिएगा, रचना। और पहला पॉइंट दोस्तों इसमें लिखिए। पहला पॉइंट दोस्तों आपसे कह रहा है सर्वप्रथम उचित नाप की एक रेखा AB खींचा, एक रेखा AB खींचा। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखिएगा, दूसरा पॉइंट दोस्तों आपसे कह रहा है इसके पश्चात बिंदु A को केंद्र मानकर इसके पश्चात बिंदु A को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक चाप मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक चाप PQ लगाया। क्या किया? उचित त्रिज्या लेकर एक चाप PQ लगाया। ठीक है, PQ लगाया जो रेखा AB को बिंदु P पर काटता है, जो रेखा AB को बिंदु P पर काटता है। कौन चाप? बिंदु P पर काटता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट दोस्तों देखिएगा, फिर बिंदु P को केंद्र मानकर फिर बिंदु P को केंद्र मानकर AP त्रिज्या का चाप, AP त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। AP त्रिज्या लेकर एक चाप क्या? फिर बिंदु P को केंद्र मानकर AP त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो क्या किया? फिर बिंदु P को केंद्र मानकर AP त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो PQ को बिंदु R पर काटता है। लगाया जो PQ को बिंदु R पर काटता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? उसके बाद देखिएगा चौथा पॉइंट दोस्तों कहता है ये तो समझ में है। चौथा पॉइंट क्या? A को R से मिलाते हुए फिर क्या करना है? चाहिए तो लिख सकते हैं फिर A को R से मिलाते हुए AC रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ फिर कर लीजिए चौथा पॉइंट। ठीक है, फिर A को R से मिलाते हुए AC रेखा खींचा यह आता एंगल CAB बराबर 60 डिग्री अभिष्ट कोण है। बनकर तैयार हो गया। कितना आसान है, कुछ कठिन है? CAB 60 डिग्री अभिष्ट कोण है, बन जाएगा। कोई दिक्कत है? बना लेंगे। तो इसको फटाफट लिख लीजिए। रचना समझ गया कि नहीं? एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। क्या? सर्वप्रथम उचित नाप की एक रेखा AB खींचा। देखिए आपने AB खींचा, सर्वप्रथम उचित नाप की एक रेखा AB। चित्र को देखकर ही लगेगा, लेकिन उसके बाद मैंने क्या लिखा? इसके पश्चात बिंदु A को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक PQ चाप लगाया। एक PQ
एक लेकर एक पी क्यू, इसके पश्चात बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक पी क्यू चाप लगाया, एक पी क्यू चाप लगाया। ठीक है, लगाया कि नहीं लगाया? जो रेखा ए बी को बिंदु पी पर काटता है, उसके बाद उसने क्या किया, फिर बिंदु पी को केंद्र मानकर ए पी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया कि नहीं लगाया? जो चाप पी क्यू को बिंदु आर पर काटता है। क्लियर हो गया? और क्या किया फिर ए को आर से मिलाते हुए एसी रेखा खींच दिया, खींचा, जो एंगल क्या सी ए बी जो आपका बनके तैयार होगी वो हमारा दोस्तों क्या 60 डिग्री का एंगल बनाता होगा। तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, और रचना इस तरीके से लिखेंगे। तो आसान है, कुछ कठिन नहीं है, पर यदि आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से लिख पाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का, पहले 120 डिग्री का बनाइए, फिर 90 डिग्री का सिखाएंगे। 120 डिग्री का कोण बनाइए। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या है, पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं चित्र रख कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान समझिए। 120 डिग्री का कैसे कोण बनेगा उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, इसको नोट करते रहिए। ओके, चलिए अब ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्या लिखा था, सर्वप्रथम उचित नाप की रेखा ए बी खींच लिया। तो सर्वप्रथम एक उचित नाप की एक रेखा ए बी खींचा, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित नाप का एक चाप पी क्यू लगा लेंगे। पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, ये पी होगा, ये हमारा कौन सा बिंदु क्यू होगा जाके। तो बात क्लियर? जितना एपी है उतना ही रखेंगे, मतलब एपी है 2 सेंटीमीटर रखेंगे, मतलब प्रकार की नोक और पेंसिल के नोक के बीच का जितना गैप है उतना ही रखेंगे। और दोस्तों एक इस तरीके से चाप लगा लेंगे, एक इस तरीके से चाप लगा लिया, यहाँ रखा, और फिर प्रकार की नोक यहाँ रखा है, चाप लगा दिया, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, फिर से दोस्तों एक चाप इस तरीके से लग जाएगा। ठीक है, फिर से एक इस तरीके से चाप लग जाएगा। देखिए दोस्तों, जो इस तरीके से क्या किया, एक मिनट, ये चाप लगा, उसके बाद दोस्तों इस तरीके से चाप लगा देंगे, इस तरीके से लगेगा ना। ठीक, ये चाप लग गया हमारा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, पहला कोण देखिए, अभी जब आपने बनाया था तो कितने का बनेगा, वो बना था, वो कितने का बना था दोस्तों, 60 डिग्री का। अगला दोस्तों चाप बनेगा 120 डिग्री का। तो दोस्तों किसको मिला देंगे, इसको यदि बिंदु आर मान लें तो इसको दोस्तों इससे मिला देंगे, ये सी बिंदु हो गया, ये बिंदु सी हो गया। अब ये दोस्तों जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। कितना आसान है, क्लियर है? कितनी क्लियर बात हुई? क्लियर है? एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ इसको बनाकर, देखिए यदि नहीं समझ पाए दोबारा समझिएगा, दोबारा बना दूंगा तो और बात क्लियर होगी। क्या किया, सर्वप्रथम दोस्तों हमने क्या किया, एक ए बी रेखा खींचा। ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक दोस्तों चाप लगा लिया, कौन सा चाप, पी और क्यू, चाप लगा लिया। उसके बाद दोस्तों जितना ए पी है, मतलब प्रकार की नोक, और यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक है कि नहीं, तो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच का जो गैप उसको कम नहीं करेंगे, यानी कि दोस्तों एपी 2 सेंटीमीटर ही रखेंगे। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इस तरीके से दोस्तों हम चाप लगा देंगे। फिर दूसरा चाप हम इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, 2 चाप लगाया दोस्तों, जहां पर एक चाप कट कर रहा है उसको दोस्तों क्या बिंदु हम आर मान लिया, ये बिंदु आर हो गया। इसको दोस्तों क्या, ए को ये चाप थोड़ा सा ऐसे लगेगा इस तरीके से, इसको दोस्तों क्या इससे मिलाते हुए खींच देंगे, लाइन सीधी खींची जाएगी दोस्तों, तिरछा खींच गई है क्या, एग्जैक्ट सीधी खींची जाएगी, इस तरीके से चाप लगेगा और इससे मिलाते हुए ये सीधी लाइन खींच देंगे दोस्तों। या जो कोण हमारा बनेगा, ये बिंदु सी मान लेते हैं, या दोस्तों जो कोण बनेगा वह दोस्तों हमारा 120 डिग्री का कोण बनेगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाथ से लगाने चाप दोस्तों, इसलिए थोड़ा तिरछा बिरछा हो रही है। जब आप प्रकार से बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है बना लेंगे। तो मैंने दोबारा बना के दिखा दिया, समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले एक रेखाखंड खींच लीजिए, फिर बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखिए, बिंदु ए पर दोस्तों क्या रखना है,
प्रकार की नोक रखना है और दोस्तों क्या पी क्यू चाप लगा देना है। उसके बाद जितना एपी डिस्टेंस उतनी ही डिस्टेंस रखनी है, फिर एक चाप यहाँ लगा देना, एक चाप यहाँ लगा देना। पहला दोस्तों 60 डिग्री बनता है, दूसरा 120 डिग्री बनता है। रचना दोस्तों क्या लिखेंगे, 3 लाइनें दोस्तों आपकी सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगी। देखिए 3 लाइनें दोस्तों आपकी सेम टू सेम ऐसी रहेगी। चौथी लाइन में दोस्तों परिवर्तन होगा, नोट करते रहिए, फिगर बना लीजिए, फिर रचना लिखवाता हूँ। 3 लाइनें ऐसे की ऐसे। देखिए चौथा पॉइंट दोस्तों देखिएगा, ठीक है। अच्छा इसमें 2 चाप लग रहे हैं तो इसको आर मान लीजिए पहले वाले को, दूसरे को एस कर देना। 2 चाप है ना, तो पहले वाले को आर कर लें और दूसरे वाले को एस कर लें, ठीक है। चलिए अब चौथा पॉइंट देखिएगा, देखिए इसके बाद लिखेंगे फिर। अच्छा पहले मैं समझा देता हूँ इसको। सर्वप्रथम उचित नाप की एक रेखा ए बी खींचा तो ए बी रेखा खींच लिया। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा, इसके पश्चात बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक पी क्यू चाप लगाया। पी क्यू चाप लगाया लिख सकते हैं, या क्या चाप पी क्यू लगाया, इसके आगे पीछे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक चाप पी क्यू लगाया, एक चाप पी क्यू लगाया जो रेखा ए बी को बिंदु पी पर काटती है, जो ए रेखा ए बी को बिंदु पी पर काटता है या काटती है। उसके बाद क्या किया, फिर बिंदु P को केंद्र मानकर AP त्रिज्या, बिंदु P को केंद्र मानकर AP त्रिज्या का चाप लगाया जो PQ को बिंदु R पर काटता, जो PQ को बिंदु R पर काटता, यहाँ तक बन गया 60 डिग्री में तक बनाया था। उसके बाद आप क्या करेंगे, R को केंद्र मानेंगे, भाई प्रकार को लोग यहाँ रखी थी तभी तो दोस्तों चाप लगाया था ऐसा, तो क्या लिखेंगे, फिर R को केंद्र मानकर, फिर R को केंद्र मानकर एक चाप फिर R को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो PQ को बिंदु S पर काटता है, ठीक है। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, पांचवें पॉइंट दोस्तों क्या लिखेंगे, ए को एस से, उसके बाद क्या ए को एस से मिलाते हुए रेखा AC खींचा। अतः फाइनल आंसर, फाइनल रचना में फाइनल लाइन क्या लिखेंगे, अतः एंगल CAB बराबर 120 डिग्री अभीष्ट एंगल है या होगा, अभीष्ट कोण होगा, बन के तैयार होगा, रचना भी हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों लिखेंगे, आसान है ये तो, आप छोटी क्लासों में सीखे भी हैं, बस एक बार रिवीजन कराना है कि जिससे कोई गलती ना होने पाए। अब इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा कह रहा, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। अब देखिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या करें, सर्वप्रथम एक रेखा AB खींचा, वही काम सब में करते आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर दोस्तों क्या एक चाप लगाएंगे जिसका नाम होगा P और Q, नाम दे दिया, नाम भी सेम दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जितना AP है उतना ही दोस्तों रखेंगे। क्या, यदि AP 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर रखेंगे, मतलब प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, इसके बीच का जो गैप है वो कम नहीं करेंगे। फिर प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखेंगे और दोस्तों इस तरीके से चाप लगा देंगे। फिर दूसरा चाप दोस्तों क्या करेंगे, जैसे AP था यहाँ रखा तो एक चाप ही लगाया, उसके बाद दोस्तों दूसरा चाप हम ये लगाएंगे, इस तरीके से दोस्तों लग जाएगा। दूसरा चाप दोस्तों ये लग गया हमारा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इतना तो आपने क्या 120 में अभी इसके पहले बनाया, इसके बाद दोस्तों में 90 डिग्री का करना है। दोस्तों ये कहाँ पे काट रहा है, ये पहला PQ, ये R हो गया, यहाँ पर R पे काट रहा है मान लेते, दूसरा दोस्तों हमारा S पे काट रहा है,
पहला आर पे कट कर रहा, दूसरा एस पे कट कर रहा, आप ध्यान समझिएगा। इसके बाद उसको क्या करेंगे, वही डिस्टेंस जो एपी था हमने क्या किया, एपी डिस्टेंस वही रखी, मतलब प्रकार की नोक यहाँ पेंसिल की नोक को यहाँ पर रखा, जितना गैप था उनमें उतना ही रखा, एक चाप आर पर लगा, एक चाप एस लगा। दोस्तों आर पर आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक को आर पर रखेंगे, प्रकार की नोक को आर पर रखेंगे और दोस्तों इस तरीके से एक चाप लगाएंगे और फिर से क्या करेंगे, प्रकार की नोक को एस पर रखेंगे दोस्तों, इस तरीके से चाप लगाएंगे, जहां पर दोस्तों कट करेगा उसको मिला देंगे। ये दोस्तों बिंदु ए से मिला दिया, ये दोस्तों हमारा 90 डिग्री बनके तैयार हो गया, 90 डिग्री। ये मान लेते हैं जहाँ चाप लगी ये बिंदु हमारा टी है, कौन सा बिंदु टी है, और ये मान लेते हैं बिंदु सी है। क्लियर हो गया, ये 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री बनाना आसान है, मतलब क्या करना होगा, एस ओ आर का दोस्तों जितना गैप है कम नहीं करेंगे, गैप उतना ही रखेंगे, एस ओ आर का। ये चाप दोस्तों क्या थोड़ा ज़्यादा दूरी पर लग रही है तो थोड़ा मैं नज़दीक कर दे रहा हूँ, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप बनाएंगे प्रकार की सहायता से तो एग्जैक्ट बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, समझ गया कि नहीं। जैसे जैसे बताया मैं, आप वैसे वैसे कॉपी पे बनाइए, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कॉपी बनाए तो एग्जैक्ट बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। जैसे मैंने एक चाप ये लगाया, दूसरा चाप दोस्तों मैंने क्या लगाया था, यहाँ पर लगाया था, तो ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने आगे बढ़ा दिया सर, तो आप कहेंगे सर आपने आगे क्यों बढ़ा दिया। जैसे जैसे आपने बनाया, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे बनाइएगा और फटाफट बन जाएगा। समझ पाएगा कि नहीं समझ पाए दोस्तों, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए अब रचना में दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा। यहां तक फिर आर को केंद्र मानकर एक चाप पी क्यू, एक चाप लगाया जो पी क्यू को बिंदु एस पर काटता है। ये 4 लाइनें दोस्तों ऐसे ही रहेंगी, इसमें 4 लाइनें ऐसे रहेंगी। अब 5वीं लाइन से दोस्तों बदलाव होगा। देखिए 5वीं लाइन से दोस्तों क्या बदलाव होगा, इसको बना लीजिए। 5वीं लाइन लिखता हूं, पांचवी लाइन देखिएगा, लिखेंगे दोस्तों क्या, आप क्या करेंगे, देखिए इतना तो सेम तक रहा, जो ये लिख दिया ये सेम रहेगा। क्या, सर्वप्रथम उचित नाप की रेखा ए बी खींचा, ए बी खींच लिया। फिर क्या, बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित नाप की चाप पी क्यू लगा दिया, बिंदु ए को इसके पश्चात बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक चाप पी क्यू लगा दिया, जो रेखा ए बी को बिंदु पी पर काटता है। उसके बाद पी को केंद्र मानकर ए पी त्रिज्या का चाप लगाया, जो पी, फिर क्या, फिर बिंदु पी को केंद्र मानकर एपी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो पी क्यू को बिंदु आर पर काटता है। उसके बाद क्या, फिर आर को केंद्र मानकर, ठीक है, एक चाप लगाया जो पी क्यू को बिंदु एस पर काटता है। इसके बाद क्या लिखेंगे, आर तथा एस को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। आर तथा एस को केंद्र मानकर चाप लगाया, चाय भाई आ जाता है बीच कुछ, चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु टी पर काटते हैं, बिंदु टी पर काटते हैं, जो एक दूसरे को बिंदु टी पर काटते हैं। आप दोस्तों इसके बाद छठा पॉइंट क्या लिखेंगे, छठा लिखेंगे क्या, ए को टी से मिलाते हुए AC रेखा खींचा। ठीक है, अतः फाइनल आंसर, अतः एंगल CAB बराबर 90 डिग्री अभिष्ट कोण होगा, यह है अभिष्ट कोण होगा। तो रचना दोस्तों लिखना आसान है, चलिए बना लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा पटरी तथा प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। चलिए इसको नोट कर लिया ना, चलिए मैं थोड़ा समय देता हूँ और नोट कर लीजिए अच्छे से। रचना दोस्तों लिखना जरूरी है, या 2 नंबर में प्रश्न आए तो रचना लिखना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। आप ध्यान समझिएगा। तीस डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे,
30 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, सर्वप्रथम दोस्तों क्या करेंगे, वही काम, उचित लंबाई की एक रेखा खींचा ए बी। उसके बाद उसको क्या करें, बिंदु ए को केंद्र मानकर दोस्तों एक चाप लगा देंगे जिसका नाम क्या पी और क्यू हो जाएगा, जिसका नाम क्या पी क्यू हो जाएगा। क्लियर होगा। आप क्या करेंगे, बिंदु पी को केंद्र मानकर एपी त्रिज्या का चाप लगाएंगे जो पी क्यू कहाँ बिंदु आर पर काटता है। इतनी बात क्लियर होगी, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। क्या किया मैंने, एपी पहले ए बी रेखा खींच लिया, उसके बाद बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखा और यहाँ पर दोस्तों एक ऐसे चाप लगा दिया, एपी त्रिज्या का चाप लगा दिया। एपी त्रिज्या तो जितना, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, जितना एपी रहेगा उतना ही दोस्तों पी आर है, मतलब गैप कम नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, उसके बाद करना क्या होगा, बिंदु पी पर डिस्टेंस कम नहीं करेंगे, जितना एपी था उतना ही रहेगा। बिंदु पी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे, और बिंदु आर पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, बिंदु पी पर प्रकार की नोक रखा तो एक चाप ऐसे लगाया, बिंदु आर पर प्रकार की नोक रखा एक चाप ऐसे लगाया। जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं उसको क्या मिला देंगे। ठीक है, उसको मिला देंगे। मान लेते ये बिंदु हमारा टी पर कट कर रहे हैं, ये सी बिंदु है, तो दोस्तों जो यह एंगल हमारा बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, जब ये बिंदु पी है, जब आप प्रकार और पट्टी की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। और चांदे की सहायता से आप नाप भी सकते हैं, चांदे की सहायता से नाप सकते हैं। हम हाथ से बनाए तो थोड़ा 19-20 हो सकता, पर जब आप प्रकार और पट्टी की सहायता से बनाएंगे तो एग्जैक्ट 30 डिग्री ही बनेगा। अब इसमें रचना में कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। कहां तक रखना है, हो गया, चलिए नोट करिए, इतना फिर मैं समझाता हूँ। तो रचना लिखता हूँ, 3 पॉइंट दोस्तों इसमें भी सेम टू सेम रहेंगे। दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। ध्यान समझिए। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है, ये तो यही रहा कि सर्वप्रथम उचित नाप की एक रेखा ए बी खींच लिया, इसके पश्चात बिंदु ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर एक चाप पी क्यू लगा दिया जो रेखा ए बी को बिंदु पी पर काटता है। उसके बाद क्या, फिर बिंदु पी को केंद्र मानकर ए पी त्रिज्या का चाप लगाया जो पी क्यू को आर पर काटता है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, पी तथा आर को केंद्र मानकर चाप लगाया, वही जो अभी लिखा था इसमें, पी तथा आर को केंद्र मानकर चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु टी लिखा, बिंदु टी पर काटते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट, ए को टी से मिलाते हुए रेखा AC खींचा। बात समझ में क्या, ए को टी से मिलाते हुए रेखा AC खींचा। अतः अभीष्ट, या अतः ऐसे लिख लिया, अतः कोण CAB बराबर 30 डिग्री अभीष्ट कोण होगा। बस हो गया, तो आसान है, मुझे उम्मीद कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो आज क्लास में आपने सीख लिया कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे और 30 डिग्री का कोण कैसे पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे। दोस्तों यह क्लास मैंने शुरुआत में बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से लगाएगा। 1 नंबर में पूछा जाएगा, तो यदि आप खाली फिगर बनाकर रचना नहीं लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा। कोशिश करिए समय बचता तो रचना जरूर लिखी, चाहे 1 नंबर में पूछा जाए चाहे 2 नंबर में पूछा जाए, पर यदि समय नहीं बचता तो 1 नंबर में
चित्र बनाकर छोड़ सकते हैं, पर 2 नंबर में दोस्तों आपको क्या करना होगा, रचना जरूर लिखनी होगी, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? तो दोस्तों आज का जो चैप्टर 11 है आपका यहीं पर फुल्ली कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम चैप्टर 12 की ओर चलेंगे। कल की क्लास में आप चैप्टर नंबर 12 को दोस्तों सीखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, और इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी हमारे मित्र हैं उन सभी मित्रों तक दोस्तों ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी मत स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।